Today we will learn class 2 maths chapter 3rd. How much can you carry? एक स्टोरी दी हुई है जिसका नाम है द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक। ये स्टोरी एक चालाक गधे और उसकी हैवी सैक मीन्स बोरों की है। संदेश हैज़ ए डोंकी, इट कैरी सैक फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। संदेश के पास एक गधा है जो कि अपने पीठ पे नमक से भरी हुई बोरियां रखता है। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस ए रिवर। मार्केट के रास्ते में उन्हें एक नदी क्रॉस करनी पड़ती है। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। एक दिन नदी को क्रॉस करते हुए डंकी जो है वो स्लिप हो जाता है और नदी में गिर जाता है। When it got up, the sacks felt very light. जब वो खड़े होता है तो बोरियां उसे बहुत हल्की लगती हैं। Guess why the sacks felt lighter? यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि गैस करो कि ये बोरियां क्यों हल्की फील हो रही थी। उसका रीज़न ये है कि जब गधा नदी में गिरता है तो उसकी बोरी का नमक नदी के पानी में घुल जाता है, जिसके कारण बोरियां हल्की हो जाती है। एंड नाउ द डंकी वॉज वेरी हैप्पी, दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। अब वो गधा बहुत खुश हो जाता है और उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। अगले दिन उस रिवर को क्रॉस करते समय वो चालाक गधा सोचता है कि वो उसमें एक डिप लगाएगा कि उसकी बोरियां फिर से हल्की हो जाए। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक। संदेश डंकी के ट्रिक को समझ जाता है। तब संदेश बोलता है लेट मी टीच ए लेसन। अब संदेश उसे सबक सिखाने की सोचता है। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। गधे को सबक सिखाने के लिए संदेश क्या करता है, सॉल्ट की बोरियों के जगह पे वुलन क्लॉथ की बोरियां रख देता है। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर वाई। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जब डोंकी रिवर में डिप करता है तो क्या होता है और क्यों। इसका आंसर ये होगा कि जब डोंकी रिवर में डिप करेगा तो उसकी बोरियां हैवी हो जाएगी, क्योंकि उसमें वुलन क्लॉथ्स हैं और वुलन क्लॉथ्स क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्व कर लेंगे, जिससे कि बोरियां और हैवी हो जाएंगी। जबकि पहले क्या होता था, सॉल्ट जो है वो पानी के साथ घुल जाती थी, जिससे कि बोरियां हल्की हो जाती थी। नेक्स्ट इज राजू वॉन्ट्स टू राइड ए सी सॉ। राजू नीड ए फ्रेंड टू राइड ए सी सॉ। रानी केम्स टू हेल्प राजू। राजू को सी सॉ राइड करने के लिए एक फ्रेंड की ज़रूरत है। तब वहाँ पे रानी आती है राजू की हेल्प करने के लिए। स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। फिर भी राजू सी सॉ राइड नहीं कर पाता। कैन यू टेल वाई, सर्कल द करेक्ट आंसर। पे आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा है कि आप बता सकते हो कि राजू क्यों राइड नहीं कर पाता, और राइट आंसर पे सर्कल करने बोल रहे हैं। राजू इज़ हैवियर और लाइटर देन रानी। पे आप लोगों को राइट आंसर पे सर्कल करना है कि राजू जो है वो हैवी है या लाइटर है रानी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजू इज़ हैवियर देन रानी, क्योंकि इमेज में देखो सीसॉ में राजू और रानी बैठे हुए हैं और जिस साइड राजू बैठा हुआ है उस साइड सीसॉ पूरी झुकी हुई है, और जिधर हैवी होता है उधर सीसॉ झुक जाती है। इसलिए क्या होगा आंसर, राजू इज़ हैवियर देन रानी। एंड नाउ असलम कम्स टू हेल्प दैम। अब उनकी हेल्प करने के लिए असलम आता है। लुक एट द पिक्चर, कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे। अब आपको पिक्चर में देख के बताना है कि जो सी सॉ है वो दूसरी तरफ कैसे टर्न हो गया। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि राजू इज़ हैवियर और लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। तो इसका आंसर बताना है कि राजू जो है वो रानी और असलम से हैवियर होगा या फिर लाइटर होगा। अब इमेज में देखिए, जिस साइड रानी और असलम बैठे हैं उस साइड सी सॉ टर्न हो गई है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, राजू इज़ लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। अब राजू बोलता है आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। राजू ये कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपना बैग अपने साथ रख लेता हूँ। वी आर ऑल इंजॉइंग द राइड।
अब जब राजू अपने साथ अपनी बैग रख लेता है तो दोनों साइड का बैलेंस बराबर हो जाता है और वो सभी एक साथ एंजॉय करते हैं। एंड नाउ हैवियर और लाइटर, विच ऑफ टू थिंग्स विल मेक द सीसॉ गो डाउन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो दो चीज़ें दी हुई है जिसे हमें देखकर बताना है कि उनमें से कौन सी चीज़ है जो हैवी होगी और इसे सीसॉ को नीचे झुका देगी। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसमें ये दिया हुआ है कि जब हम सीसॉ में कौन सी चीज़ को रखेंगे तो सीसॉ जो है वो डाउन हो जाएगी, नीचे झुक जाएगी। तो यहाँ पे एक छोटे साइज़ की पम्पकिन है और एक वाटरमेलन है बड़े साइज़ की। तो हम इस वाटरमेलन को जब सीसॉ की एक साइड पे रखेंगे तो जिस साइड हम वाटरमेलन को रखेंगे वाली साइड नीचे झुक जाएगी, क्योंकि वाटरमेलन जो है वो बड़ी है तो ऑब्वियसली उसका वेट ज़्यादा होगा और वो नीचे झुक जाएगी। एंड नाउ ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हैवी चीज़ होगी उससे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन हम लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिस ओर सीसॉ नीचे झुकी होगी। यहाँ पे एक मटकी दी हुई है और एक बॉटल दी हुई है, तो इन दोनों में से क्या हैवी होगी, मटकी, इसलिए हम मटकी से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन हम उस साइड ड्रॉ करेंगे जिधर सीसॉ नीचे की ओर झुकी होगी। अब यहाँ पे दो ग्लास और एक जग दी हुई है जिसमें से हमें हैवियर वन को क्या करना है, सीसॉ के उस साइड पे रखना है जिधर सीसॉ नीचे की ओर झुकी होगी। तो इसमें हैवी क्या होगी, ये जग, तो हम जग से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे एक मग दी हुई है और एक बकेट दी हुई है जिसमें से हैवी क्या होगी, बकेट, तो हम क्या करेंगे, बकेट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीसॉ के उस साइड पे जिधर सीसॉ नीचे की ओर झुकी हुई है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कलर द वन विच इज़ लाइटर। हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ें दी हुई है जिसमें से जो हल्की चीज़ होगी उसे हमें कलर करना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमें दो बॉल दी हुई है, एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है। तो इसमें से लाइटर क्या होगी, टेनिस बॉल, तो हम टेनिस बॉल में कलर करेंगे। अब सेकंड नंबर पे है स्कूल बैग और एक ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें से हल्की क्या होगी, ज्योमेट्री बॉक्स, तो किस में कलर करना होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में। अब इसमें कलर्स आप लोग खुद ही अपने बुक में करिए। स्टोरी दी हुई है छोटू मंकी एंड द कैरेट्स की। चिकी एंड मिकी रैबिट सॉ अ बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। दो रैबिट्स रहती है जिनमें एक का नाम रहता है चिकी और एक का नाम रहता है मिकी। उन्होंने एक बैग देखी जो कि कैरेट से भरी रहती है। चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग। अब चिकी और मिकी दोनों उस कैरेट्स के लिए लड़ने लग जाती हैं। चिकी सेज आई विल टेक बिगर कैरेट्स एंड देन मिकी से नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। अब चिकी और मिकी की लड़ाई होती है तो चिकी बोलती है मैं बड़े कैरेट्स लूँगी, तो मिकी बोलती है नहीं मैं बड़ी हूँ तो मैं बड़े कैरेट्स लूँगी। एंड देन छोटू मंकी केम टू हेल्प देम एंड से कैन आई हेल्प यू। अब उनकी हेल्प करने के लिए एक मंकी आता है जिसका नाम है छोटू और उन्हें कहता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। Then Chicky and Mickey says we want to share the carrots equally between us, but some carrots are big and some small. What do we do? तब चिंकी और मिंकी बोलते हैं हम कैरेट्स को इक्वली बांटना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कैरेट्स बड़े हैं और कुछ कैरेट्स छोटे हैं, तो अब हम क्या करें। छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम। अब छोटू मंकी उनकी हेल्प करने के लिए कुछ लेके आता है। अब यहाँ पे इमेज में देखिए छोटू मंकी के हाथ में कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस है। तो अब हम आगे देखते हैं। गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज्ड टू हेल्प चिकी एंड मिकी, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज़ हैंड। यहाँ पे आप लोग के लिए बोल रहे हैं कि गेस करो और बताओ कि छोटू मंकी चिकी और मिकी की हेल्प करने के लिए क्या लेके आता है और उसकी पिक्चर मंकी के हैंड में ड्रॉ करनी है जहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, छोटू मंकी यूज्ड बीम बैलेंस टू हेल्प चिकी एंड मिकी। छोटू मंकी उन दोनों की हेल्प करने के लिए क्या लाता है, एक बीम बैलेंस, ताकि वो दोनों में बराबर बराबर कैरेट्स बांट सके। अब हमें क्या करना है, बीम बैलेंस की पिक्चर मंकी के हैंड में बनानी है। ये जो मंकी के हैंड में है वो क्या है, एक बीम बैलेंस। इसी तरीके से आपको उस इमेज में एक बीम बैलेंस बनानी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। अब यहाँ पे आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आपके पेरेंट्स जब आपकी फैमिली के लिए कैरेट्स खरीदते हैं तो वो एक बार में कितने कैरेट खरीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि वो 2 kg कैरेट्स खरीदते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, दे बाय 2 kg कैरेट्स एट वन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ द वेजिटेबल सेलर वेइंग द कैरेट्स। पे आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो सब्ज़ी बेचने वाला है वो आप लोगों को कैरेट्स कैसे वज़न करके देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेजिटेबल सेलर कैसे वज़न करता है, वो या तो बीम बैलेंस का यूज़ करता है या फिर किसी वेइंग मशीन का। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, ए वेजिटेबल सेलर वेज द कैरेट्स विद द हेल्प ऑफ ए बीम बैलेंस। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाउ मच कैन सिमरन कैरी, सिमरन कितना कैरी कर सकती है। सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिमरन के जो फादर हैं उनको उनके घर के स्टोर से किचन में कुछ सामान को पहुँचाना है। सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर, सिमरन अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। अब यहाँ पे पिक्चर में देखिए कि क्या क्या सामान रखी हुई है, 1 kg सॉल्ट, 2 kg शुगर, 2 kg दाल, 1 kg घी, 5 kg आटा, ये सारी सामान यहाँ पे रखी हुई है। गैस विच बैग्स सिमरन कैन कैरी, यहाँ पे अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि गैस करके बताओ सिमरन कौन सी बैग कैरी कर सकती है। हमें पता है कि सिमरन एक छोटी बच्ची है, तो वो क्या क्या कैरी कर सकती है, उन सारी चीज़ों को जिसका वेट कम होगा, जैसे कि सॉल्ट, घी, कुकिंग ऑयल। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सिमरन कैन कैरी सॉल्ट, घी एंड कुकिंग ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस हु कैन कैरी वॉट। अब यहाँ पे बताना है कि कौन क्या कैरी कर सकता है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, हर फादर, तो बताना है कि उसके फादर क्या क्या कैरी कर सकते हैं। तो उसके फादर क्या क्या कैरी कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को जो हैवी है उन्हें भी। तो हम क्या क्या लिखेंगे, राइस एंड आटा। तो इसका आंसर क्या होगा, हर फादर कैन कैरी राइस एंड आटा। अब नेक्स्ट में पूछ रहा है हर मदर, बताना है कि उसकी मदर क्या क्या कैरी कर सकती है। तो क्या क्या कर सकती है, शुगर को कर सकती कैरी, दाल कैरी कर सकती है। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, हर मदर कैन कैरी शुगर एंड दाल। अब नेक्स्ट है हर यंगर सिस्टर, तो उसकी छोटी बहन जो है वो क्या कैरी करेगी ये बताना है। तो अब सिमरन खुद ही छोटी है तो उसकी बहन उससे भी छोटी होगी, तो वो कुछ भी कैरी नहीं कर पाएगी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हर यंगर सिस्टर कैन कैरी नथिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दिस बैग्स टुगेदर, इफ़ यस विच वंस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सिमरन कोई 2 बैग को एक साथ कैरी कर सकती है, यदि कर सकती है तो वो कौन सी है। तो सिमरन क्या क्या कैरी कर सकती है, सॉल्ट और घी दोनों एक साथ कैरी कर सकती है क्योंकि दोनों का वेट कम है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यस सिमरन कैन कैरी ए बैग ऑफ सॉल्ट एंड ए कंटेनर ऑफ घी टुगेदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैग्स कैन यू कैरी गैस। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन सी बैग कैरी कर सकते हो। तो आप लोग अपने हिसाब से लिखिए, आप जो भी बैग कैरी कर सकते हैं। नाउ एंड सेज आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। चीटी बोल रही है कि मैं अपने आप से भी बड़े साइज़ के शुगर को कैरी कर सकती हूँ। एंड नाउ मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है, उसे उन चीज़ों से मैच करना है जिन्हें ये कैरी कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये क्रो, तो क्रो क्या कैरी कर सकता है, बॉल, बॉल को नहीं कर सकता क्योंकि बॉल बहुत बड़ी है। शुगर सैक, ये भी बहुत बड़ी है और हैवी है। वुड, वुड को भी नहीं कर सकती। क्या दिया हुआ है लास्ट में, लीफ, तो ये बर्ड क्या कैरी करेगी, लीफ, तो हम बर्ड से लीफ को मैच कर देंगे। सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या कैरी कर सकता है, इस वुड्स को, तो हम एलिफेंट से वुड को मैच कर देंगे। अब थर्ड नंबर पे है ये डंकी, तो ये क्या कैरी कर पाएगा, शुगर की बोरी को, तो हम इसे मैच कर देंगे।
अब लास्ट क्या बचा हुआ है, ये डॉग। तो डॉग क्या कैरी कर सकता है, बॉल। तो हम डॉग से बॉल को मैच कर देंगे। अब हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।